हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुपद का गुणा करना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बहुपद का गुणा। दोस्तों देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि 3x गुणे 6, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। और दोस्तों इसमें देखिए अलग टाइप है, ये 5x है और गुणे 3y है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। और दोस्तों ये तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ये बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसमें चिन्ह भी अलग अलग दिया है और ये जो चर पद है ये भी अलग अलग है। तो दोस्तों हम 8 प्रश्न लिया हूँ और ये सभी अलग अलग टाइप का है। दोस्तों शुरू में हम बिल्कुल आसान लिया हूँ और जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता गया वैसे वैसे कठिन प्रश्न लिया हूँ। देखिए ये लास्ट में इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है जिससे कि आपको पूरा बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, बहुपद का गुणा करने से पहले इसके कुछ बेसिक नियम होते हैं। दोस्तों यदि वो नियम जान लेते हैं तो ये प्रश्न तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। ये बहुत आसान होता है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ये प्रश्न आप देखते ही हल कर देंगे। तो दोस्तों पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो चलिए कंसेप्ट को जानते हैं। दोस्तों गुणा करने से पहले कुछ नियम जान लेते हैं। दोस्तों पहला नियम है कि 2x। दोस्तों यहाँ पर लिखा है देखिए 2x, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे x। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो बीच में गुणा होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी गुणनखंड करने के लिए दे देता है तो हमें ऐसे करना पड़ता है। दोस्तों ये दूसरा है कि 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x को 3 और बीच में गुणा है तो गुणा x स्क्वायर। तो दोस्तों बीच में कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। अब ये देखिए a b c दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणे b गुणे c लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला नियम। दोस्तों जब a b c को हम a गुणे b गुणे c लिख सकते हैं तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी गुणा में यदि रहेगा, मान लीजिए कि a गुणे b गुणे c है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों वहीं ये दूसरा नियम है। दोस्तों देखिए x गुणे y दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x y लिख सकते हैं। जैसे ये ऊपर में देखिए ये 2x है तो 2 गुणे x लिख सकते हैं। तो जब 2 गुणे x रहेगा तो इसको 2x भी हम लिख सकते हैं। दोस्तों वही नियम यहाँ पर भी है। दोस्तों जैसा कि हम ये नियम आपको बताया हूँ सेम यहाँ पर है, a गुणे b गुणे c है तो इसको हम लिख सकते हैं a b c। दोस्तों जैसे देख लीजिए ये 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8। दोस्तों 8 लिख सकते हैं। हम 8 को इसको गुणनखंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो दोस्तों सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। तो दोस्तों अब तीसरा है कि x y z को क्या लिख सकते हैं, तो बस x y z, यानी दोस्तों गुणा को हटा देंगे, यदि अंक रहेगा तो गुणा कर देंगे। दोस्तों अब देखिए ये तीसरा नियम है। ये तीसरा नियम और चौथा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए x का घात 2 गुणे x का घात 3 है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी बेस बराबर हो, बेस का मतलब ये जो बेस है बेस बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं, यानी जोड़ हो जाती हैं। देखिए ये बेस बराबर है तो बेस क्या है, x है, और घातें क्या है, 2 और 3 है तो ये 2 + 3 तो ये हो जाएगा x की घात 5। दोस्तों ये x को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, इसको बेस, और ये ऊपर वाले को पावर इसको बोलेंगे या फिर घात। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखिएगा, ये x के ऊपर जो भी रहेगा पावर या घात, और जो ये मेन रहेगा इसको बेस बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये एक नियम बन गया कि जब भी बेस बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। तो दोस्तों अब इसका देखिए x y z है तो इसका कैसे होगा, तो दोस्तों x का घात 2 है, y का घात भी 2 है और z का घात भी 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सर्वप्रथम देखेंगे कि इसका बेस क्या है। तो दोस्तों बेस बराबर नहीं है, तो जब बेस बराबर नहीं रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे x की पावर 2 गुणे y की पावर 2 गुणे z की पावर 3। दोस्तों ये ऐसे ही लिख जाएगा। अब देखिए इसका सभी का बेस बराबर है
जब बेस बराबर होगा तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुट जाती हैं। तो ये हो जाएगा यक्स वाई। दोस्तों ये बेस इसका कितना है, यक्स है, और घाते कितना है 2 + 5 + 4 बराबर 5 4 9 2 11। तो यक्स की पावर 11 हो जाएगा। तो दोस्तों ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। और यदि आप नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट में इसको लिख लीजिए, क्योंकि बार बार मैथ तभी आता है जब बार बार आप रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मैथ का नोट बनाइए और नोट बनाकर रिवीजन कीजिए। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपका माइनस माइनस और प्लस माइनस ये आपके सवाल में बहुत आता है और बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन करके प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो ये हमेशा प्लस होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि -2 है और इसका गुणा -3 में करना है, तो ये क्या होगा, पहले अंकों का गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यदि माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, और माइनस का गुणा यदि प्लस में करेंगे तो ये माइनस होता है हमेशा हमेशा। जैसे मान लीजिए कि -2 का गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस मानेंगे इसको। तो ये 3 दूना के 6 हो गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस में आएगा। तो दोस्तों ये था टोटल 4 नियम। यदि इसको बढ़िया से जान गए होंगे तो अब प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों देखिए ये पहला प्रश्न है कि 3x गुणे 6। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x को 3 गुणे x, ये नियम में आपको बता चुका हूँ, और गुणा 6 है तो गुणा 6 लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए अंकों का एक साथ गुणा होता है, और जो ये चर पद है इसका एक साथ होता है। तो इन अंकों का एक साथ गुणा कर लेते हैं तो 6 3 18 हो गया, 18, और एक चर पद एक ही है तो इसको यक्स, तो ये हो गया 18 यक्स। इसका गुणा करने पर कितना आ गया, 18 यक्स। दोस्तों कितना आसान है, यदि आप नियम जान गए होंगे तो ये कि बहुत आसान है। देखिए एक ही लाइन में हम इसको कर पा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों चर पद अलग अलग है तो इसको लिखेंगे 5 गुणे यक्स गुणे 3 गुणे वाई। दोस्तों इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्योंकि सभी में गुणा का चिन्ह है। दोस्तों अब अंकों का एक साथ गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15, और दोस्तों ये यक्स है और वाई है तो यक्स और वाई दोस्तों लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कितना आसान है। दोस्तों अब देखिए ये 4x² है और ये गुणे -3y है। देखिए माइनस आ गया तो लिखेंगे 4 गुणे x² गुणे -3 और गुणे y है। हम अंकों का एक साथ गुणा करते हैं और इसका एक साथ गुणा करते हैं तो अंक का गुणा करेंगे तो पहले 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए इसके अंक के सामने कुछ भी नहीं तो प्लस होगा, और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। उसके बाद x² है तो x² को लिख देंगे और y, और दोस्तों यहीं हमारा -12 x² y हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है ये, यदि नियम को आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसान है बहुपद का गुणा करना, और ये हर जगह आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों अब चौथा प्रश्न, ये भी बहुत आसान है ये तो। दोस्तों इसमें हम पूरा खोल कर इसको, जैसे ये 5 गुणे x गुणे 3 गुणे y, पूरा बहुपद को खोल कर मैं बताया हूँ। लेकिन यदि आप रिवीजन करके बार बार यदि समझ जाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 दूना के 10, x और x बेस बराबर है तो घातें क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो x और घातें कितना है, 3 और 2 5। दोस्तों एक ही लाइन में तो आ गया इसका आंसर। ये तो बहुत आसान है, इसको मैं बेसिक से बिल्कुल खोल कर बताया हूँ, लेकिन यदि आप इसको जान लेंगे तो इसको आप सेकंडों में कर लेंगे। देखिए आप मात्र एक ही लाइन में कर पा रहे हैं। दोस्तों अब देखिए ये प्रश्न है, इसके बगल में भी माइनस लगा है, इसके बगल में भी। तो दोस्तों ये करेंगे -5 गुणे x, गुणा का चिन्ह है गुणा, -4 गुणे x। दोस्तों आप जानते हैं कि अंकों का गुणा एक साथ किया जाता है तो 5 चौको 20। उसके बाद चिन्हों का गुणा कर लेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये आपको पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों ये प्लस हो गया तो ऐसे ही छोड़ देंगे।
यक्स और यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाता है। और दोस्तों यहीं हमारा 20 यक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपको दूंगा, वो प्रश्न होमवर्क में रहेगा। यदि इतना करने के बाद यदि आप समझ गए होंगे तो उस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे, ये आपसे उम्मीद है। दोस्तों देखिए अब ये है 7x गुणे 3y गुणे 3a। तो दोस्तों देखिए ये 7 गुणे x गुणे 3 गुणे y गुणे 3 गुणे a, अंकों का एक जगह गुणा और इसका एक, तो 7 त्रिक 21 तियाँ कितना होता है 63, तो ये 63। दोस्तों उसके बाद देखिए जैसे ABC लिखते हैं तो जो पहले अक्षर आता है उसको यहाँ भी पहले लिखेंगे, तो A पहले आएगा तो 63A, फिर x और y। तो दोस्तों ये हमारा सही रूप है और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हम बहुत ही सही तरीक़ा से 6 प्रश्न को कर लिए हैं। अब ये 7वां और 8वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान भी है। तो हम इसको करते हैं 7वां प्रश्न को। देखिए 4x स्क्वायर गुणे -2y गुणे -5x, तो इसको भी खोल कर जैसे ऊपर पहले प्रश्न को किया है इसको भी खोल कर लगाएंगे। तो देखिए ये 4 गुणे x स्क्वायर गुणे -2 गुणे y गुणे -5 गुणे x। अब अंकों का गुणा एक जगह और इसका एक गुणा एक जगह, तो ये 4 है, यहाँ पर -2 है और -5 है। तो दोस्तों 4 का गुणा -2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बचा क्या, गुणा का -5। तो दोस्तों माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 8 बच्चे 40। दोस्तों ये समझाने के लिए लिखा हूँ, नहीं तो आप तो ऐसे ही डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब इसको गुणा करते हैं तो x स्क्वायर है और x पर कुछ भी नहीं है तो घात 1 होगा, तो x पर घात 2 और x पर घात 1 यानी x पर घात 3 और गुणे y है तो y लिख देंगे। तो ये 40 क्यूब y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों कितना आसान है, यदि आप चिन्हों का ध्यान और इसका ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है। अब ये देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है लेकिन सबसे आसान लगेगा आपको लास्ट में। देखिए इसको भी खोल के लिखते हैं, यहाँ पर 3 गुणे x क्यूब गुणे -3 गुणे y गुणे -5 गुणे x गुणे 2 गुणे y स्क्वायर गुणे 3 माइनस का 3 है और गुणे x। दोस्तों अब अंकों का गुणा एक जगह और जो चर पद है उसका एक जगह, तो ये 3 तियाँ 9, कितना माइनस का 9 हो जाएगा। और दोस्तों माइनस का 9 फिर माइनस का 5 और गुणे 2 गुणे माइनस का 3, ये बचा हमारा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 9 पच्चे 45 गुणे 2 गुणे माइनस का 3। दोस्तों ये अभी अंकों का गुणा कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए। तो 45 दूना के 90 गुणे माइनस का 3, तो ये हो गया 9 3 27। तो दोस्तों 270 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का 270। यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है, तो यक्स का घात 3, यहाँ पर यक्स का घात 1 और यहाँ पर यक्स का घात 1 यानी यक्स का घात 5 हो जाएगा। और दोस्तों y कहाँ पर है, y यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा y पर घात 1 और y पर घात यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा y पर घात 3। और दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।